आगे बढ़ते और रुख करते वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट का। राज्यसभा चुनाव का चढ़ता उतरता तापमान, हाथी वाले विधायकों को लेकर बड़ी खबर है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और लाखन मीणा का बड़ा कदम, साथी विधायकों को कागज पर लिख दिया अपना इस्तीफा। दरअसल साथी विधायकों ने दिया दोनों को उल्हाना, बोले आप हमें छोड़कर मंत्री बन गए, पद ले लिया। इस पर राजेंद्र गुढ़ा और लाखन ने कहा आप पर ये पद कुर्बान। इसके बाद सादे कागज पर लिख पकड़ा दिया अपना इस्तीफा। इस वाकये के बाद गुढ़ा और लाखन नहीं गए उदयपुर। अब गुढ़ा, लाखन, संदीप और वाजिब हैं चारों साथ में। गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा भी अब चारों के साथ जुड़े हैं। सभी 6 विधायकों ने रात को साथ में डिनर किया है। रात को मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम बना था, लेकिन ऐन वक्त पर मुलाकात का कार्यक्रम रद्द हुआ। अब ये भी बड़ा और अहम सवाल कि कार्यक्रम किसकी ओर से रद्द किया गया, किसने ये कार्यक्रम रद्द किया। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में तापमान कभी चढ़ता हुआ नजर आता है तो कभी उतरता हुआ, कभी तेवर तल्ख हो जाते हैं तो कभी तेवर नरम पड़ जाते हैं। हाथी वाले विधायकों को लेकर बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, तापमान कभी चढ़ रहा है तो कभी उतर रहा है, पर सबसे बड़ा दौर जो हमें देखने को मिल रहा है वो है बयानबाजी का। तो ऐसे में ये जो इस्तीफे वाली बात सामने आई है, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है? देखिए, भले ही राजधानी का तापमान ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, खासकर जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों का यह मामला है कि जब इनकी मीटिंग हुई थी तो उस दौरान जो जिन विधायकों को राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली या सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, तो उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा और लाखन मीणा को बुलाने के रूप में कहा था कि जब पूरा ग्रुप एक साथ था तो फिर सभी की भागीदारी होनी चाहिए थी। आप मंत्री बन गए, तो राजेंद्र गुढ़ा ने और लाखन ने इस पर अपने साथी विधायक जो बसपा से आए थे उनको कहा कि वो हम आपके साथ हैं और ऐसी कोई बात है तो हम इस्तीफा लिख के देने को तैयार है। तो उन्होंने एक सादे कागज पे उसकी पेशकश भी जो लिख के है वो अपने साथी विधायकों को दे दी कि जब चाहे तब आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला के ये सब जो एपिसोड हुआ है, इसका मकसद ये था कि जो ये बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायक है वो अपनी एकजुटता दिखाएं कि वो साथ साथ फैसला लेंगे, अब जो भी फैसला लेंगे। और इनके साथ अब 2 विधायक और जुड़ गए हैं, गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा। हालांकि गिरिराज मलिंगा पहले बसपा से रहे हैं और खिलाड़ी बैरवा है वो गिरिराज मलिंगा के जिले से आते हैं, उनके अच्छे दोस्त है और पहले भी दोनों साथ साथ रहे हैं। धौलपुर जिले से आते हैं और धौलपुर के जो 3 विधायक है कांग्रेस के, उनमें से इन दोनों की जोड़ी एक साथ है। यानी कि अब ये 6 जो मिलके है वो एक साथ फैसला करेंगे। हालांकि कल लगभग तय हुआ था कि रात को मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन संदीप यादव के नहीं आने के कारण से फिर ये मीटिंग है वो रद्द हुई, मुलाकात नहीं हो पाई। संभव है कि आज मुलाकात हो और जो भी इनके गिले शिकवे हैं, इनके मुद्दे हैं, इनकी बातचीत है, वो हालांकि इन्होंने मीडिया के माध्यम से अभी तक पहुंचाई है, लेकिन जब मुख्यमंत्री से बात होगी तो एक बार फिर ये अपने जो भी मुद्दे हैं उनसे अवगत कराएंगे। हालांकि 2 जो नेता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह है, धर्मेंद्र राठौड़ है, ये मिले थे इनसे। बिल्कुल नरेश, और देखिए अंदर खाने से बार बार ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि नाराजगी गहलोत सरकार से नहीं है, नाराजगी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, नाराजगी बस मुद्दों को लेकर है। अगर वो मुद्दे सुलझ जाते तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। कह दिया कि पार्टी को लेके कुछ नहीं है, वो वोट कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं उनके जुड़े हुए, उनके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे जो कमिटमेंट किया था या जो जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से खासकर प्रशासनिक तंत्र को लेके इनका लगातार विरोध था। धौलपुर की अगर बात करें, धौलपुर कलेक्टर को लेके, एसपी को लेके इन दोनों विधायकों का विरोध था और साथ में गिरिराज मलिंगा। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।